हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक आर्केड में। आज हमारी अगली क्लास है हेलो एल्किन हेलो एरिन्स फर्स्ट ऑर्गेनिक का ये फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ। तो देखिएगा, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि फर्स्ट विधि है एल्किल हैलाइड बनाने की एल्कोहल से। एल्कोहल मतलब OH ग्रुप, ठीक है। एल्कोहल OH। यहाँ देखिएगा, हमने आपको फर्स्ट क्लास में क्या बताया था, R का मीन्स होता है एल्किल ग्रुप, मैथिल या फिर एथिल, ठीक है। OH जहाँ पर लग जाएगा तो वो एल्कोहल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने एक एथिल या मैथिल एल्कोहल ले लिया है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ उसकी अभिक्रिया कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में? जिंक क्लोराइड की। किसकी प्रेजेंस में? जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में हम अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ हमारा क्या बन जाता है, हमने एल्किल हैलाइड बनाना है। तो हमने क्या कहा था आपसे कि कोई भी हैलोजन किसको विस्थापित कर देगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप को विस्थापित कर दिया। यहाँ पर देखिएगा OH ग्रुप जो है हमारा, यहाँ उसने विस्थापित कर दिया। यहाँ एल्किल समूह, ये देखिएगा एल्किल समूह ने इसके साथ अभिक्रिया करी हैलाइड के साथ, तो यहाँ पर क्या बन गया, एल्किल हैलाइड। और यहाँ पर जल क्या निकल गया, हमारा बाहर निकल गया। तो यहाँ इसी तरह से हमने क्या R की जगह क्या लिया, मैथिल ग्रुप लिया। यहाँ देखिएगा मैथिल ग्रुप, मैथिल OH प्लस HCl जिंक क्लोराइड एरो, इसकी प्रेजेंस में हो रहा है। तो यहाँ देखिएगा हमने क्या बनाया, R की जगह क्या आ गया, मैथिल ग्रुप और Cl, यहाँ पर क्या बन गया, मैथिल क्लोराइड। तो ये क्या बन गया, एल्किल हैलाइड बन गए, एल्किल हैलाइड बन गए। और यहाँ पर जल हमारा बाहर निकल गया। हम इसकी नियमिंग जरूर करेंगे, यहाँ एल्किल हैलाइड, यहाँ पर जल, इस टाइप से आप नियमिंग जरूर करें। तो हमारी ये फर्स्ट, और यहाँ आ गई हमारी नेक्स्ट। अब हमने यहाँ पर क्या लिया था, यहाँ पहले हमने मैथिल ग्रुप लिया था। हम एथिल से भी, अगर आपको आती है, ये ज़्यादातर क्या आता है, इस टाइप से क्वेश्चंस बन के आता है बोर्ड में कि एल्किल हैलाइड बनाने की 2 विधियाँ बताइए। तो आप एल्किल हैलाइड किसी से भी बना सकते हैं, जैसे कि आपने एथिल एल्कोहल लिया, मैथिल एल्कोहल ले लिया और यहाँ पर हाइड्रोजन Br से अभिक्रिया करी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, हमने यहाँ पर बस एथिल मैथिल की जगह एथिल और यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड और वहाँ पर हमने क्या था, हाइड्रोजन क्लोराइड लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर H2SO4 की, तो यहाँ हमारा क्या हो जाता है, यहाँ R की जगह हमने एथिल अल्कोहल ले लिया और यहाँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लिया। तो हम किसकी कंसनट्रेट H2SO4 सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में करेंगे। और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, Br किसके साथ चला जाएगा, एथिल के साथ चला जाएगा। और जल हमारा, एक जल देखो कहाँ से निकला है, एक H यहाँ निकला और OH। तो यहाँ पर क्या बन गया है, क्या बना है यहाँ पर H2O, ठीक है। यहाँ H2O बन गया। तो हम एथिल ब्रोमाइड, यहाँ जल आ गया, ओके। आप लोग इंग्लिश में भी नेमिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी में ही करना, आप हिंदी वाले इंग्लिश में भी कर सकते हैं, ओके। ऐसा अगर आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। आप लोग इनको जो नियमिंग है, आपको इंग्लिश में सूटेबल लग रहा है, इंग्लिश में अच्छे से लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको सेकंड है हमारे पास फॉस्फोरस हैलाइड। बच्चों ये अगर आपको बोर्ड में आती हैं 2 विधियाँ, आपने मैथिल के साथ करा दिया तो ज़रूरी नहीं है आप एथिल के साथ भी कराओ, ठीक है। आप 2 टाइप्स, यहाँ पर एल्कोहल है तो एल्कोहल का आप किसी और के साथ भी अपनी करा सकते हैं रिएक्शन, ठीक है। तो आपको 2 विधियाँ बतानी है, ना कि ये करना है कि एथिल है या मैथिल, इस टाइप से कुछ नहीं करना, ठीक है। आप 2 विधियाँ बतानी है, आप कोई सी भी बता सकते हैं उठाकर। तो यहाँ पर थर्ड विधि हम बोलेंगे फॉस्फोरस हैलाइड की क्रिया। फॉस्फोरस हमने यही देखिएगा, हम एथिल अल्कोहल या मैथिल अल्कोहल एल्किल समूह ले लिया और यहाँ पर हमें PCl5 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। बच्चों ये ज़्यादा है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया, ये पूरी ऑर्गेनिक में हर किसी के साथ हमें अभिक्रिया करानी है। और जो इसकी बाहर जो निकलता है, जो इस रिएक्शन के बाद जो निकलता है उत्पाद के अलावा, प्रोडक्ट के अलावा जो निकलता है, वो हर टाइम हर समय सेम निकलेगा। कभी भी किसी भी ग्रुप के साथ आप PCl5 की अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमेशा POCl3 प्लस HCl निकलना ही निकलना है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कभी कुछ आप दूसरे कंपाउंड के साथ करा रहे हो, कभी और कुछ निकालो, ऐसा कुछ नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ
ये PCl5 के साथ अभिक्रिया करोगे तो आपको ये निकालना ही निकालना है। अगर कहीं भी अल्कोहल के किसी भी, यहाँ पर एल्किल के जगह कुछ भी और ग्रुप भी आ सकते हैं, यहाँ जरूरी नहीं है अल्कोहल हो, तो PCl5 तो निकलेगा और HCl तो निकलता ही निकलता 100%। तो आप लोगों को कुछ रिएक्शन तो ऐसी होंगी जो बिल्कुल सेम होंगी, और आप लोग अगर 2-3 बार आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैथ की जैसे ही रिवाइज किया जाता है, आप लोगों को ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप लोग एक बार समझ नहीं आ रही, 2 बार समझ नहीं आ रही, आप तीसरी बार उसको रिवाइज कीजिएगा प्लीज़, तो आपको ज़रूर समझ आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ROH प्लस PCl5 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो R किसके साथ, यहाँ से एक HCl बाहर निकल के चला जाता है, तो यहाँ पर कितने HCl बचे, 5 में से 4 HCl बचे, क्योंकि R एल्किल समूह ये बन गया, तो यहाँ 4 HCl निकले। तो यहाँ देखिएगा PO, ये P और ये O, PO यहाँ से 3 Cl उठ के आए, PCl3, POCl3। ठीक है, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड प्लस HCl। यहाँ एक Cl बचा था, ये H बचा था, तो ये Cl HCl। ठीक है, तो यहाँ हम आते हैं, हम R की जगह रख दिया हमने एल्किल समूह रख दिया है यहाँ फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, इसका नाम है फास्फोरस पेंटा मतलब 5 है, पेंटा क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर मैथिल क्लोराइड एल्किल समूह एल्डिहाइड समूह बन गया, वो सॉरी मैथिल क्लोराइड समूह बन गया। अब यहाँ देखिएगा फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सी ओ के लिए लगा गया है। आप लोगों को मैं तभी यहाँ बोल रही थी कि IUPAC जिसको अच्छे से आती है वो ज़रूर नेमिंग अच्छी करेगा, सही कर सकता है, क्योंकि IUPAC के अनुसार ही ये नाम लिखे जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपको IUPAC नहीं आती, इस चैप्टर के बाद मैं IUPAC स्टार्ट करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। आइएगा नेक्स्ट, POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको पता ही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट विधि में चलते हैं हम, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, SOCl2। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, SOCl2। आप लोग अगर जैसे थायोनिल क्लोराइड है, इसका आप सूत्र याद करिएगा, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एल्कोहल के साथ करते हैं, एल्किल हैलाइड ले लिया हमने, सॉरी एल्किल हैलाइड बनाने के लिए हमने क्या लिया, मैथिल अल्कोहल लिया। मैथिल अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ कराई, थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो क्या बन जाता है, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना क्या, एल्किल हैलाइड। हम पहले तो भैया जो हमें बनाना है हम वो निकाल दीजिएगा, एल्किल हैलाइड निकाल दीजिएगा। ये देखो यहाँ से CH3 उठकर आ गया यहाँ, और यहाँ से क्या आ गया, Cl आ गया, तो एथिल सॉरी यहाँ पर एथिल नहीं मैथिल क्लोराइड आएगा। ठीक है, मैथिल क्लोराइड, ओके, यहाँ मैथिल क्लोराइड आ गया। यहाँ देखिएगा SO2, यहाँ SO सल्फर डाइऑक्साइड निकला है, SO2 निकला है, तो कहाँ से निकला SO, एक O ये आया है और एक O ये, तो SO ये आ गया और एक O ये, SO2 थायोनिल सल्फर डाइऑक्साइड निकल गई, और HCl, यहाँ एक Cl यहाँ चला गया था, एक Cl ये आ गया, S और ये HCl। ठीक है, आप लोगों को ये निकालने के लिए ऐसा कोई सरल फंडा नहीं है जिससे कि आपको करें। आप एक बार नहीं समझ आ रहा, 2 बार समझ नहीं आ रहा, अगर आप रिएक्शन को बार बार रिवाइज करोगे तो ज़रूर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कुछ रिएक्शन तो बिल्कुल सेम होती हैं जिससे कि निकालना जरूर वही निकलता है, हमें कुछ प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्योंकि यही रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड, अगर हम एल्नीन पढ़ेंगे आगे जाके, मैथिल अल्कोहल पढ़ेंगे, अल्कोहल के साथ आपको ये रिएक्शन इन्हीं के साथ करानी है, तो आपको कुछ चीज़ें सेम हैं, बहुत सारी कॉमन हैं, तो आपको 2-3 चैप्टर में समझ आ जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर आप लोग अगर ऑर्गेनिक में ज़्यादातर ये रिएक्शन वाले 3 से 4 चैप्टर हैं, और 2 चैप्टर जो हमारे हैं लगभग वो थ्योरिकल हैं, बायो से रिलेटेड हैं, आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा, और मैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कल लेकर आऊँगी और कराऊँगी वो। ठीक है, तो नेक्स्ट आइएगा, हम चलते हैं एल्किल हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया। एल्किल हैलोजन क्या होता है, देखो एल्किल हैलोजन, एल्किल के नाम से ही आप एल्कीनो, ठीक है, एल्कीनो हैलोजन,
देखो मैंने आपको बताया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना, ये बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में। मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम? एल्केन। डबल बॉन्ड को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन। आइन लग जाता है, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है आइन लगता है, डबल बॉन्ड होता है इन लगता है, और एल्केन और सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगता है। ठीक है, ये लोग आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये सब देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड है, हमें एल्कीन से, ये एसिटिलीन है, इसका जो वैसे नाम जो बोलते हैं इसका फॉर्मूला है एसिटिलीन। और वैसे अगर हम IUPAC नाम करेंगे तो क्या बनेगा? कितने हमारे पास कार्बन है यहाँ पर? 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या होता है? मैथ, एथ का प्रयोग होता है ना, और आइन, मैथीन। क्या लग जाएगा? मैथीन। मैथाइन नहीं बनेगा, मैथीन बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमारे यहाँ डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? इन लगता है, मैथीन। ठीक है, तो इसको हम IUPAC नाम क्या लिख देंगे? इसका मैथीन भी लिखेंगे, और जनरल नाम क्या है? एसिटिलीन। ठीक है, तो एसिटिलीन की या फिर एल्कीनो की हेलोजन से अभिक्रिया, हेलोजन अम्ल से अभिक्रिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हेलोजन होता है ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं आप, हेलोजन अम्ल ना लिख के हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अभिक्रिया। तो यहाँ लिखा हमने, देखो ये अभिक्रिया जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये अभिक्रिया जो है इम्पोर्टेंट है, आपको 1 मार्क्स में आ भी सकता है कि एल्किनो से अगर हेलोजन अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो इसमें एक क्या बनता है, कोई ऐसा, इसमें देखो क्या बन जाएगा हमारा CH3CH2Br, एथिल ब्रोमाइड बनता है। क्या बन जाता है? एथिल ब्रोमाइड। और इसमें एथिल ब्रोमाइड के साथ साथ क्या बनते हैं हम? आपको ये एथिल है, एथिल क्या है यहाँ पर? एथिल क्या? एल्केन। तो ये भी आ जाता है कि वह कौन सी अभिक्रिया है जिससे एल्केन बनते हैं। तो एल्केन बनता है, ये यही अभिक्रिया है। एल्कीनो की अभिक्रिया हेलोजन अम्ल या हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अभिक्रिया करने पर एल्कीन या एथिल ब्रोमाइड बनता है। समझ आया? तो ये आप लोग को ये 1 नंबर में रिएक्शन आ जाती है, आप लोग इस टाइप से कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, एल्केन से हेलोजन अभिक्रिया, एल्केन से हेलोजन। एल्केन क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर क्या ले लिया इसने? मैथेन ले लिया। आपने पहले पढ़ा है, मैथेन ले लिया, है ना, मैथेन ले लिया। मैथेन से Cl2 मतलब क्लोराइड की अभिक्रिया करें, हेलोजन से अभिक्रिया करा दी। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की प्रेजेंस की उपस्थिति में कराई। तो यहाँ क्या बना हमारा? हमें क्या बनाना है? एथिल क्लोराइड, हमें हैलाइड बनाने हैं, एल्किल हैलाइड बनाने हैं। तो भैया यहाँ से निकाल दो CH3, यहाँ ले लो Cl, एल्किल हैलाइड बन गया। अब जितना जो भी बचा है उसे बाहर निकाल दो। आपको पता होगा, देखो हमने CH3 यहाँ से निकाल दिया, यहाँ पर क्या बचा? एक H बचा, और यहाँ से Cl निकाल दिया, एल्किल हैलाइड बन गया। तो यहाँ पर क्या बचा? Cl बचा। तो क्या मिल गया? HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल गया। तो हमारा क्या बन जाता है? अब हमने कि आप लोग देखो, ये 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। आप अच्छे से क्वेश्चन को इसका कर भी सकते हो, पेपर में अगर आ जाता है। देखो आप लोगों को मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन बता देती हूँ। ये रिएक्शन जो है आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PCl5 के साथ उसकी अभिक्रिया, PCl5 के साथ इस ग्रुप की अभिक्रिया ये आएगी। तो आप इसको अच्छे से ध्यान देना। थायोनिल क्लोराइड और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ही अभिक्रिया मैंने आपको बताई हैं, पर इस पर ज़्यादा ध्यान, इस अभिक्रिया पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये अभिक्रिया 1 मार्क्स में भी आ जाती है। ठीक है, 1 मार्क्स में भी आ जाती है। और आपको अगर आ जाता है कि एल्किल हैलाइड बनाने की 2 विधियाँ, इनमें से आप कोई सी भी विधि दे सकते हो। ओके, तो इसीलिए मैं इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करती हूँ, और अगली नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं कल। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट क्लियर करना है, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ दे दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, जिससे कि अच्छे से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ा सकूँ। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम, एग्ज़ाम से पहले ही हम अच्छे से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आऊँगी, और कुछ अनसॉल्व पेपर हैं उनको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।